एक्चुअली महका का घर जल गया था, तो इसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। तो जब तक इसका घर ठीक नहीं हो जाता, ये हमारे साथ रहेगी। दिशा, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरा यहाँ ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और अच्छा लगेगा भी क्यों। मैंने तुम्हारे साथ इतनी ज्यादतियां जो की है। सच दिशा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज दिशा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसकी सजा भगवान मुझे दे चुका है। मेरा मेरा सब कुछ तबाह हो गया। मैं इस वक्त बहुत बेबस हूँ दिशा, बहुत बेबस। ये तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। वो तो मैंने ही फोर्स किया कि जब तक इसका घर ठीक नहीं हो जाता, ये हमारे साथ आके रह सकती है। डीके, इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी पत्थर दिल भी नहीं हूँ कि किसी की बेबसी ना समझ सकूं। महका को अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अगर ये सब भुलाने को तैयार है तो मैं क्यों याद रखूं? महका, मैं एक बार सब कुछ भुलाकर फिर से तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब है तुमने मुझे माफ कर दिया दिशा? मैंने कहा था ना महका, मेरी दिशा का दिल बहुत बड़ा है। थैंक्स दिशा, मैं तुम्हारा ये एहसान। कम ऑन महका, एहसान कहकर हमारी दोस्ती को शर्मिंदा मत करो। कम ऑन। अरे वसुधा जी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। चलिए। दिशा, ये वही महका है ना जिसके बारे में तुम मुझसे कह रही थी? जी। पता नहीं मुझे कहना चाहिए भी या नहीं। इस लड़की को अपने घर में रहने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। वसुधा जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मुझे डीके पर पूरा भरोसा है। बात भरोसे की नहीं है बेटी। सब लोग तुम्हारी तरह अच्छे और साफ दिल के नहीं होते। बुरा मत मानना दिशा, लेकिन महका को यहाँ देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। उसकी आंखों में बहुत से राज छिपे नजर आ रहे हैं, और ये तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। डीके है ना मेरी रक्षा के लिए। डीके के होते हुए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर महका के आने से मेरा काम तो मुश्किल हो गया ना। अब दिशा और डीके के साथ साथ महका से भी निपटना पड़ेगा मुझे। वसुधा जी, हाँ, आप क्या सोचने लगी? कुछ भी नहीं बेटा, चलो अंदर चलते हैं। चलिए। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ क्या चांद दिन में कैसे निकल आया। जब तुम इस तरह की बातें करते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये क्या सिर्फ एक ही कप? तुम चाय नहीं पी रही? आज मैं सुबह से लेकर शाम तक कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। क्यों भाई? आज का दिन औरतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के दिन हर औरत अपने पति की लंबी उम्र और सलामती के लिए व्रत रखती है। आज सिंदूर डे है। सिंदूर डे? हाँ। भाई मैंने फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे तो सुना था, पर ये सिंदूर डे कभी नहीं सुना था। आजकल करवा चौथ को सिंदूर डे कहते हैं। और क्यों नहीं, अपने सिंदूर के लिए ही तो सब लोग व्रत रखते हैं ना। और तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाती हूँ ना मैं। क्या तुम दिशा बेकार की पुरानी बातों पर यकीन करती हो? लेकिन यकीन ना करने की भी तो कोई वजह नहीं है ना। आफ्टर ऑल यकीन पर ही तो सब कुछ टिका हुआ है। हमारा प्यार, हमारा रिश्ता, सब कुछ। हाँ दिशा, तुम ठीक कह रही हो। महका को इस घर में रहने की इजाजत देकर तुमने मुझ पर अपना यकीन साबित कर दिया। ये तो बहुत छोटी सी बात है डीके। मौत भी कभी हम दोनों को। मौत की नहीं, जिंदगी की बात करो दिशा। अरे अरे, चलो चलो तैयार हो जाओ, चलो कम ऑन गेट अप। ओहो, अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। आदमी इस काबिल होते नहीं हैं कि उन पर भरोसा किया जाए। मैं मर्द हूं ना, इसलिए मर्दों की फितरत को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ।
और उनको इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं होती कि उनकी पत्नी उनके लिए पूजा करे या व्रत रखे। लेकिन डीके, अगर एक पत्नी अपने पति से वाकई प्यार करती है ना, तो वो उसके साथ नर्क में भी रह सकती है, कुछ भी कर सकती है। एक दिन का उपवास तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हाँ, अगर पत्नी को ये पता चले कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है, तो बस समझ लो सब कुछ खत्म। ओह माय गॉड, बहुत ही प्यार से बहुत ही बड़ी धमकी दे दी तुमने, हाँ? आज का दिन औरतों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आज के दिन हर औरत अपने पति की लंबी उम्र और सलामती के लिए व्रत रखती है। हेलो, हाँ ठीक है। हाँ दिशा, दिशा देखो, ये व्रत और ये उपवास सब बेकार की बातें हैं। क्यों भूखे रह के अपने आप को तकलीफ दे रही हो? कुछ खा लो। देखिए, कुछ ही घंटों की तो बात है। शाम को चांद निकलेगा, चांद की पूजा करते ही मैं अपना व्रत खोल दूंगी। देखो, अब कुछ खा लो। जब तक तुम नहीं खाओगी तब तक मैं भी भूखा रहूंगा। डीके, तुम्हारी मर्जी, मैं अपना व्रत बिल्कुल नहीं तोड़ूंगी। हाँ डीके। प्लीज खा लो ना। नो। दिशा प्लीज। दिशा, मैं भूख से तिल मिला रहा हूँ, मुझे इतनी भूख लग रही है। वेरी गुड डीके, एक आध बार व्रत रखना सेहत के लिए अच्छा होता है, और इसी बहाने तुम शाम को घर भी जल्दी आ जाओगे, मुझे ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा सुनो डीके, कुछ खा लो ना। और आपको देखकर आज मुझे कितनी खुशी हो रही है ये मैं बयान नहीं कर सकता। कितना अकेला हो गया था मैं। भीड़ तो थी मगर सिर्फ बेगानों की। आज आपको देखा तो ऐसा लगा कि मैं अकेला हूं। सच कहूं तो मैं आपको बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया था मॉम। लेकिन तुम्हें देखते ही मैं तुम्हें पहचान गई थी वेदु। तुम बिल्कुल नहीं बदले, बस थोड़े से बाल बढ़ा लिए तुमने। मॉम से अब वक्त बदलेगा तो इंसान में भी कुछ बदलाव आएंगे ही ना। राइट। एक बात बता वेदु, तुम मुझे मासी की जगह मॉमसी क्यों कहते हो? भाई माँ को मॉम कहता हूँ तो मासी मॉमसी हुई ना। राइट। वेदु, गार्गी के बारे में सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अब तुम चिंता बिल्कुल मत करना। अब मैं आ गई हूं। जिन लोगों की वजह से मेरी बहन को अपने पांव गंवाने पड़े, अब देखना वेदु, मैं उन लोगों का क्या हश्र करती हूँ। खुद से ज्यादा भरोसा करती हैं आप पर मॉम। जानती हूं। और मैं अपनी बहन का ये भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगी। मौसी, एक बात बताइए, आपको यहाँ पे किसी ने देखा तो नहीं? लगता है अपनी मौसी पर तुम्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे इस गेटअप में वो दोनों मुझे कभी पहचान ही नहीं पाएंगे। उन्होंने एक दुखी, लाचार, बुढ़ी औरत को देखा, और वो वसुधा इस वसुधा से बिल्कुल अलग है। वेदु, मेरे पास हर शक का इलाज है। मुझे सिर्फ महका की चिंता हो रही है। अगर मेरे रास्ते का कांटा कोई बनेगी तो वो सिर्फ
पर सिर्फ महका है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप महका को संभाल ही लेंगी। इनफैक्ट सिर्फ संभालेंगी ही नहीं, उसे सहगल हाउस से बाहर निकलवा देंगी। सिर्फ बाहर ही नहीं, बेइज्जत करके बाहर निकलवाऊंगी, ताकि डीके और दिशा दोबारा उसकी शक्ल नहीं देखेंगे। एंड यू नो बेबी, मैं ये काम कर सकती हूँ क्योंकि मेरा नाम विकेट विकेट वसुधा। विकेट विकेट वसुधा। ये चांद और डीके दोनों एक जैसे हैं। दोनों ने तय कर रखा है कि मुझे भूखा रखेंगे। मुझे सताने में दोनों को ही मजा आ रहा है। इसीलिए तो ना ये चांद निकल रहा है और ना डीके घर वापस आ रहा है। दोनों मेरे साथ शरारत कर रहे हैं। देर हो गई, इंतजार कर रही होगी। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत कुछ खराब लग रही है। हाँ ठीक है, शाम से ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरा पूरा शरीर जल रहा हो। लेकिन तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे थोड़ा आराम मिल रहा है। प्लीज, जब तक मेरी तबीयत नॉर्मल नहीं हो जाती, यहीं मेरे पास बैठे रहो प्लीज, ठीक है? मेरे ख्याल से तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो। क्या बात है माई? डीके कह रहा था तुम्हारी तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास चलना है। चलो चलते हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम्हें तो तैयार होने में मुझसे भी ज्यादा टाइम लगता है।
वो तो मैं जानबूझकर वक्त लगाता हूँ। क्यों? तुम्हें छोड़ के जाने का दिल ही नहीं करता। तो फिर ऑफिस मत जाओ। वैसे भी रोज रोज जाना जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम कहो तो मैं कभी ऑफिस जाता ही नहीं। मैं तो सिर्फ आज की बात कर रही थी। आई की गाड़ी। आई मुझे मिलने आई है। तो अरे अरे अरे, तो तुम आई के लिए मुझे छोड़कर जा रही हो? छोड़ो ना मुझे। बिल्कुल नहीं। ठीक है, छोड़ो वरना मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ। मैं चिल्लाऊंगी, छोड़ो। नमस्ते। अंदर आइए। जी मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं? नहीं, हम पहली बार मिले हैं। मेरा नाम है। अरे आई, ये वसुधा जी हैं। समझ लीजिए अभी हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। और वसुधा जी, ये मेरी आई है। देखते ही मैं समझ गई थी कि आप दिशा की मम्मी है। लाखों में एक बेटी पाई है आपने। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए ना। बेटा मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। वसुधा जी तो घर की ही हैं। आप उनके सामने बात कर सकती हैं। मैं जानती हूँ बेटा, वसुधा जी गैर नहीं है, इसलिए हम माँ बेटी को अकेले छोड़ने में उन्हें बुरा नहीं लगेगा, है ना वसुधा जी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे भी अपनी बेटी से मिलने का कभी कभी आपको मौका मिलता होगा। आप आराम से बैठ के बात कीजिए, लेकिन जाने से पहले मुझसे मिलकर जरूर जाइएगा। नमस्ते। भाई आप क्या लेंगी? चाय, ठंडा? बेटा इस तरह किसी गैर को घर में रखना अच्छी बात नहीं है। अनजान इंसान तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। आई, वसुधा जी एक कमजोर, अकेली, असहाय औरत है। आप चिंता मत कीजिए, बैठिए, मैं डीके को बुला के लाती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन सी टाई पहनूं? क्या बात है भाई, अपनी आई को छोड़कर बहुत जल्दी मेरे पास आ गई। दिशा नहीं, महका। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये टाई तुम्हें बहुत पसंद है ना डीके? तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? मैं यहाँ से गुजर रही थी, तुम्हें टाई को लेकर परेशान देखा तो तुम्हारी मदद करने आ गई। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद, अंडरस्टैंड? डीके, 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 डीके कहाँ हो तुम? कितनी देर लगा रहे हो तैयार होने में? जल्दी करो वरना आई के साथ ठीक से बात भी नहीं कर पाओगे।